हेलो एवरीवन। अगर आप मार्केट में सब कुछ सीखने के बाद कैंडल कब ओपनिंग होती है कब क्लोज, मार्केट में बहुत सारी कैंडल बनती है। इन सभी कैंडलों का अपने को फायदा कैसे उठाना है, आपको क्या देखना है, किस तरह मार्केट के टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम समझ लो 1 मिनट है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। उसके बाद आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो, फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो, फिर 1 घंटे की। लोग क्या है, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, बट ये एकदम रॉन्ग तरीका है। हमेशा अपने को पहले बड़े टाइम फ्रेम के बायर्स को देखना है, फिर धीरे-धीरे आपको छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना है। फिर आपको ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। मैं आपको टाइम फ्रेम के साथ कैसे ट्रेड चेंज करना है, चलो मैं आपको पहले एक बार एक कैंडल कैसे वर्क करती है वो मैं बताता हूँ। समझ लो एक यहाँ पर कैंडल है, मार्केट में ये उल्टा हैमर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। देखो जैसे कि मार्केट में एक कैंडल ओपनिंग कहाँ होती है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है। फिर क्या करता है, मार्केट में बाइंग आती है, हल्की सी मार्केट अप जाता है। फिर क्या करता है, मार्केट में बाइंग आती है, मार्केट में बायर्स का दबाव थोड़ा कम होने के कारण मार्केट में क्या करते हैं, सेलर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेलिंग बढ़ने के कारण, जिसके कारण ये कैंडल और छोटी हो जाती है। यहाँ पर कर देती है क्लोज, क्लोज कर देती है, जिसके कारण हमको उल्टा हैमर कैंडल बनता है, जो कि आपको कैंडल मार्केट में बहुत बार देखने को मिलती है। एक कैंडल ये दिखाता है कि यहाँ पर सेलिंग, भले ही ग्रीन कलर की कैंडल हो, बट इसमें जो सेलिंग का पावर है वो सबसे ज्यादा है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कैंडल में हमेशा कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का 50% एरिया यहाँ पर। अब इसमें 50% एरिया में आपको देखो, इसमें आप इसमें एक कैंडल इसको थोड़ा बड़ा कर देते, ये कैंडल यहाँ तक गई। हाँ, यहाँ तक इतनी डाउन आने के बावजूद इतनी कैंडल डाउन आ जाती है। भले कैंडल यहाँ से ओपनिंग हुई थी कैंडल की, इतनी अप गई फिर डाउन, बट मैटर ये है कि इसमें सेलिंग जो प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर सबसे ज्यादा है। मैं एक और आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से कोई भी मैं चार्ट ले लेता हूँ। ये यूएसडी डॉलर का चार्ट है, मैं इसको आपको 1 डे पे टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देखो कैंडल, ये जो ग्रीन ऊपर जो ये ब्लैक कैंडल, मैंने इसमें थोड़ा मेरा कलर चेंज है। ब्लू कलर यानी कि हमारे ग्रीन कैंडल है, और ब्लैक कलर यानी हमारा रेड कैंडल है। रेड कैंडल बनी, ओपन क्या होती है, ये यहाँ पर ओपनिंग होती है, हल्की-सी बाइंग आती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये जो मैं थोड़ा और ज़ूम करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये कैंडल ओपनिंग कहाँ होती है, यहाँ। ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ होती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन आती है, फिर यहाँ से यहाँ पर क्या करती है, क्लोज। एकदम मैंने आपको पहले भी ये स्ट्रक्चर दिखाया था। रेड कैंडल क्या करती है, ये यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पर रखता हूँ। 1 सेकंड, हाँ, इसको बराबर रख देता हूँ। हाँ, मार्केट की ये वाली जो ब्लैक कैंडल यहाँ पर ओपनिंग होती है, हल्का सा ऊपर अप जाती है, डाउन आती है, और यहाँ पर क्या करती है, क्लोज। यहाँ पर देखो, यहाँ से कैंडल ओपनिंग, अप, डाउन, क्लोज। इससे आगे वाली रेड कैंडल देखो, यहाँ पर कैंडल की ओपनिंग हुई, हल्का सा अप गए, डाउन आई, और यहाँ पर क्लोज। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ओपनिंग, अप, डाउन, क्लोज, ओपनिंग, अप, डाउन, क्लोज। ये एक सेलिंग का एग्जांपल है। आपको इससे समझ में आ रहा है कि एक कैंडल कैसे वर्क करती है। एक बार मैं आपको बाइंग की कैंडल का एग्जांपल देता हूँ। ये कैंडल है, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि बाइंग कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पर ओपनिंग होता है, हल्का सा डाउन जाएगी मार्केट, अप जाएगी, और यहाँ पर क्लोज। ये एक बाइंग कैंडल का स्ट्रक्चर है, देखो आपको हल्का सा सेलिंग दिख रहा होगा। 1 सेकंड, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, देखो, इसमें हल्की सी छोटी-सी विक दिख रही है, देखो आपको विक दिख रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर हल्की सी छोटी-सी विक दी है। ये कैंडल कैसे वर्क होती है, यहाँ पर ये देखो, ये वाली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, हल्का सा डाउन जाती है, फिर अप जाती है यहाँ तक, फिर यहाँ पर क्लोज। जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया था कि एक बाइंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। पहले यहाँ पर ओपनिंग, डाउन, अप, क्लोज, ओपनिंग, डाउन, अप, क्लोज। यहाँ पर देखो, ये कैंडल हल्का-सा, देखो यहाँ पर छोटी-सी विक दिख रही है, देखो, हल्का-सा। मार्केट में ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो करेगी करेगी कैंडल। हल्का-सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एरो के यहाँ पर हल्का-सा देखो, यहाँ पर एक कैंडल हल्का-सा सेलिंग दिख रही है। यानी कैंडल यहाँ पर ओपनिंग हुई, देखो इसको मैं यहाँ पर ओपनिंग हुई, हल्का-सा सेलिंग आई, यहाँ से मार्केट अप, यहाँ से मार्केट क्या गया, अप गया, यहाँ पर क्लोज। हर एक कैंडल देखो, यहाँ पर ओपन किया मार्केट ने, इस कैंडल ने यहाँ पर ओपन किया, डाउन गई, अप गई, एंड क्लोज। ये कैंडल क्या करती है, ओपन, लो, इसका लो का एकदम, तो कितनी ज्यादा सेलिंग आई देखो, कितनी ज्यादा सेलिंग आई थी, बट मार्केट यहाँ से क्या, बाइंग है, यहाँ से बायर तेज है।
जिसके कारण क्या करती है आप ये जो यहाँ पर ओपन करती है, इतनी डाउन आती है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको दिखने में ऐसा यहाँ पर कैंडल ओपन होती है, डाउन आती है यहाँ तक, अप जाती है, क्लोज़। इससे ये पता चलता है कि जो नेक्स्ट कैंडल मूव होगा वो अप की तरफ होगा। ये देखो 1 कैंडल की ये वाली कैंडल देखो और इससे नेक्स्ट वाली कैंडल देखो। इससे इतना देखो यहाँ पर इतनी ये कैंडल यहाँ पर ओपनिंग हुई थी। हाँ, इतनी डाउन गई और इतनी अप जाने का यहाँ मतलब इतने जो बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए, जो नेक्स्ट आने वाले 2 दिनों के उसमें बाइंग आएगी। कैंडल को समझ लेते हैं, इससे ये चीज़ होता है कि आपको पता चलेगा कि एक नेक्स्ट कैंडल किस तरह बनने वाली है। ये ओपनिंग करती है, हल्का-सा अप जाती है, डाउन जाती है और क्लोज़। ये देखो ये सेलिंग का एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये। यहाँ पर ओपनिंग होगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, क्लोज़। आप एकदम रट लो, ओपन, हाई, लो, क्लोज़ कि बाइंग के कैंडल का ओपनिंग लो पहले ओपन होगी, फिर डाउन जाएगी, अप जाके अप जाके क्लोज़। इसको एकदम ये जो स्ट्रक्चर को एकदम रट लो ज़बान पे। यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज़, ओपन ओपन, लो, हाई, क्लोज़, ओपन, लो, हाई, क्लोज़। ये बाइंग का एग्ज़ाम्पल है और ये सेलिंग का ओपन, हाई, लो, क्लोज़। इसमें भी देखो ओपन, हाई, लो, क्लोज़। यहाँ पर ये वाली कैंडल देखो ओपन, लो, हाई, क्लोज़। मैं आपको कोई भी स्टॉक लेके उसमें समझा देता हूँ। इंडिया के बैंक निफ्टी 500 निकाल लेता हूँ। ये हमारा इंडियन बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, वो भी मैं बताने वाला आपको। वीकली कैंडल में जाना है। ये पूरा एक वीक का चार्ट है। 1 सेकंड इसमें देखो मार्केट में क्या किया ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। इसमें मार्केट में लंबी सी बाइंग आने के बाद ये एक हायर हाई बनाया मार्केट ने। इसमें मार्केट ने डाउन आया और यहाँ से अप गया। मतलब इसके हायर हाई की मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली। यहाँ से फर्स्ट ये वीक ये इसके फर्स्ट वीक के ये वाला ये एक स्विंग ये इसका फर्स्ट वीक है मार्केट अपने को यहाँ से संभल नहीं ये इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ देखो। ये क्या गया मार्केट ने एक हायर अब मार्केट ने एक इसका हाई तोड़ दिया। अब मतलब मार्केट क्या करेगा एक नया हायर हाई बनाएगा। मतलब एक हाई तोड़ दिया अब मार्केट एक हायर हाई आपको पता ही होगा कि अप जाएगा, डाउन आएगा, अप जाएगा, डाउन आएगा ऐसे कर। अब मार्केट यहाँ पर क्या देखो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। ये मार्केट ने अगर मार्केट अप गया है, डाउन तो आना ही पड़ेगा। तो ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। देखो इसमें एक ये वाला स्विंग है, ये वाला। मार्केट एक यहाँ तक आ सकता है और मार्केट एक यहाँ तक आ सकता है। ये हमारे क्या एक डेली बायर से अगर आपने एक कैंडल में ये पहचान लिया, इसके अलावा एक यहाँ पर लिक्विडिटी दिख रही है ये। यहाँ पर एक मार्केट है यहाँ पर लिक्विडिटी है मतलब इतना डाउन आना अप जाना है मार्केट को तो यहाँ तक इसका आना ही पड़ेगा। सेलिंग में ट्रेड लेनी है, बाइंग की तरफ ट्रेड नहीं लेनी। ये हमने पूरे एक वीक के चार्ट के अंदर देखा। अब शिफ्ट होते हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, सेलिंग की तरफ ट्रेड लूँगा। अब यहाँ पर सेलिंग में देखो, अभी सेलिंग में इतनी बड़ी कैंडल बनी है मार्केट में। पहले यहाँ पर देखो, ये हमारा एक स्विंग है, मार्केट अप गया, डाउन आया। ये जो मार्केट अभी सेलिंग में इस कैंडल के कारण मार्केट ने क्या है बाइंग आई। अपने को कहाँ से सेलिंग करनी है? यहाँ ये वाली कैंडल से, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आने वाली है। यहाँ पर थोड़ा कलरिंग कर देता हूँ इसको, समझ लो एफईजी कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पर। ये एफईजी लिख देता हूँ। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे अब शिफ्ट होता हूँ। 4 आवर में देखो आपको अभी भी स्ट्रक्चर ने दिख अब मैं यहाँ से लेकर कहाँ तक सेलिंग करूँगा? मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है यहाँ तक। मतलब जब तक मार्केट यहाँ पर पूरा यहाँ तक नहीं आता, तब तक मैं सेलिंग करता ही रहूँगा। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और धीरे-धीरे आपको क्या कन्फर्मेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर देखो, ये एक यहाँ पर एक लास्ट कैंडल ये, इसका एफईजी यहाँ पर था बट ये रेड कैंडल ने इसका यहाँ पर एफईजी भी ले लिया। पर फिर मार्केट का अप चला जाता है और एक यहाँ पर एफईजी बनता है, जिसकी लिक्विडिटी यहाँ पर इस वाले कैंडल ने ले ली थी। बट यहाँ पर फिर भी एक आपको कन्फर्मेशन मिलती जाएगी कि ये मार्केट नीचे डाउन आएगा। ये चीज़ कैसे पता चला? हमको वीकली टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक। अब हम क्या करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। 1 हावर टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ और इसमें देखो, आपको और छोटा डाउन अगर करूँ तो यहाँ पर देखो ये कैंडल का है और यहाँ पर आपको एक ये देखो इस रेड कैंडल के यहाँ पर समझ लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर मार्केट के बहुत लोगों ने क्या किया बाय किया होगा। उनको ये नहीं पता मार्केट में बाइंग आने वाली है, जिसके कारण मार्केट में यहाँ पर बहुत लोगों ने क्या किया, यहाँ से बाइंग जिसके कारण मार्केट अप गया। बट रियलिटी अपने को क्या पता है
यहाँ से सेलिंग आने वाली है। तो आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। अब मैं शिफ्ट होता हूँ 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये यहाँ पर यहाँ पर इतनी सेलिंग आई, आपको यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक अब मार्केट यहाँ तक है, यानी यहाँ से अपने को क्या करना है सेलिंग से ट्रेड लेना है। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ-कहाँ दिख रहे हैं? पहला यहाँ पर देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको इतने सारे एफईजी आपको देखने को मिले, बट एक्चुअली वर्क कौन-सा कर रहा है, वो चीज़ आपको बहुत मैटर करता है। ये फर्स्ट स्विंग ये बना जिसकी लिक्विडिटी इसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं मिल रहा। आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मिला, कहाँ पर मिला? ये जो मैं थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ। ये रेड कलर दिख रही है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का इसके जस्ट नीचे देखो, एफईजी कहाँ दिख रहा है? ये देखो इसके जस्ट नीचे आपको एफईजी दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ। देखो आपको एफईजी दिख रहा है यहाँ पर हल्का-सा, तो हमारा शिफ्ट एफईजी ये शिफ्ट होता है यहाँ पर। एक यहाँ पर हमारा एक इसको मैं आपको ऑडियो ब्लॉक लिख देता हूँ। ये ऑडियो ब्लॉक, एक हमारा ऑडियो ब्लॉक ये निकल के आ जाता है और दूसरा ऑडियो ब्लॉक कहाँ पर अपने का? ये हमारा दूसरा ऑडियो ब्लॉक, ये हमारा एक ऑडियो ब्लॉक एफईजी कहाँ पर है? ये जो पूरा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मार्केट जो एफईजी है ना, मार्केट ने क्या कर दिया? यहाँ पर मार्केट ने ये वाला एफईजी लिक्विडिटी ले ली, जिसके कारण अब ये कुछ काम का नहीं। ये हमारा ऑडियो ब्लॉक इसको हटा देते हैं। यहाँ मार्केट कुछ काम का नहीं है। फिर हमारा कहाँ शिफ्ट होता है? ये वाले स्विंग पे। ये वाला स्विंग देखो, ये वाली कैंडल के पास एफईजी है? नहीं है। कि अगली वाली कैंडल में शिफ्ट होते हैं, ग्रीन कैंडल में, इसके पास एफईजी है? नहीं है। और शिफ्ट होते हैं, ये वाली कैंडल में देखो नहीं है, इससे आगे वाली कैंडल को देखो यहाँ पर एफईजी है? नहीं है। अब ग्रीन कैंडल ये वाली, इसके पास एफईजी है? देखो आपको एफईजी हल्का-सा इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, तो आपको क्या है थोड़ा और बारीकी से देखने को मिलेगा। देखो, ये वाली कैंडल देखो, हल्का-सा एफईजी दिख रहा है आपको? देखो, ये वाले ग्रीन कैंडल के पास हल्का-सा छोटा-सा एफईजी है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी इसको मैं थोड़ा ये है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमको 2 ऑर्डर ब्लॉक मिल गए और एक तीसरा ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा होगा? ये वाला, जो ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी ये देखो आपको दिख रहा है? ये ऑर्डर ब्लॉक। ये आपको 3 ऑर्डर ब्लॉक निकल के आए। अब मार्केट क्या करेगा? इन तीनों में से कौन से भी ऑर्डर ब्लॉक को वर्क कर सकता है क्योंकि ये अपने को यहाँ से कहीं से भी सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा और आपको सेलिंग में ट्रेड लेनी है तो आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ से अप आया, डाउन, यहाँ से ये यहाँ से सेलिंग। ये एक स्ट्रक्चर आप याद रखना बाय यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, कहाँ पर होगा ऑर्डर ब्लॉक? ये वाला। यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा विथ एफईजी और यहाँ से क्या करने का अपने को यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड लेंगे ये वाला और उसका एसएल इसके अप रखेंगे और ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको हमेशा याद रखना है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी वहीं पर आपको ट्रेड लेनी है, उसके अलावा आपको ट्रेड नहीं लेनी। हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अपने यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे ये 1 सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक यहाँ पर ये, एक यहाँ पर ये और इनको आगे और बढ़ा देता हूँ। एक ये और एक ये। अब यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया था एक सेलिंग का स्ट्रक्चर वो यहाँ पर इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्क हो रहा है, यहाँ पर देखो आपको टच हुआ मार्केट यहाँ पर टच हुआ, उसके बाद वो स्ट्रक्चर जब तक नहीं बने आपको ट्रेड नहीं लेनी। बट यहाँ पर मार्केट क्या और बाइंग होती है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने बनाया था, उसके अभाव चला जाता है। तो आपको जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा आपको वहाँ से सेल करना ही नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने हटा दिया, फिर बचा हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और एक ये वाला। अब यहाँ पर देखो मार्केट में जैसे ही मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक टच हुआ, मार्केट में तुरंत सेलिंग आ गई। यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क हो गई। इसने यहाँ पर देखो हल्की सी लिक्विडिटी ले ली, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक में पावरफुल है। इसमें यहाँ से एक सेलिंग आई है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ढूँढो देखो, आपको एफईजी का और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिला? ये मार्केट में शिफ्ट हुआ आपका इसके बाद देखो ये यहाँ पर जो कैंडल बन रही है, ये पूरा एक कैंडल के अंदर आपको एफईजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बट ये एक कैंडल देखो छोटी-सी कैंडल बनी, वो जो छोटी-सी कैंडल दिख रही है, ये इस कैंडल है ना, जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है, जो इस बड़ी-सी कैंडल दिख रही है, ये इसके अंदर है, इसके अबव है। दिख रही है आपको गाइस? और ये जो ग्रीन कैंडल है उस इसके अप है मतलब ये 1 कैंडल और ये 2 कैंडल, ये बीच वाली कैंडल गिनेगी नहीं, इसको बिल्कुल नहीं गिने।
तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये मिला अपने को, ये ऑर्डर ब्लॉक और इसका एफईजी कहाँ पर है? ये छोटा-सा एफईजी देखो, एफईजी ये रहा, ये हमारा एफईजी है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी, अब हम क्या करेंगे यहाँ से क्या कर देंगे सेलिंग सेलिंग या उनका उसका एसएल का रख देंगे। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो अपने को ऑर्डर ब्लॉक है इससे हल्का-सा अप, ये हमारा एक और टीपी क्या रखने वाले हैं? टीपी हमारा रखेंगे अपने को यहाँ पर देखो फर्स्ट स्विंग ये यहाँ पर आपको पता है डाउन जाने वाला है और आपकी ट्रेड अगर आपने सही ली है तो आप होल्ड भी कर सकते हो उसको काफी टाइम तक। बट मेरी मानो तो ये आपको ये जो स्विंग बना है तो अगर आपको ये पिप्स भी मिल जाते हैं इतने तो भी बहुत है। मार्केट को स्टार्ट करता अब मार्केट देखो, ये हमारा एक 5 मिनट का चार्ट है, अपना टीपी यहाँ पर है, देखो ओपनिंग कहाँ करती है मार्केट ने यहाँ पर, और वेट करते हैं कि क्या हमारा टीपी हिट होगा और इज़िली अपनी टीपी हिट हो गई। ये हमारी टीपी हिट हो गई देखो गाइस। एकदम ईज़ी है, मैंने आपको बताया एकदम लाइव ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारा टीपी हिट हो गया। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड मिल गई। हमें जब तक सेलिंग में रहना है, वहाँ तक अपने को सेलिंग में रहना है, बाइंग में नहीं रहना है। अब मार्केट क्या स्टार्ट करता है अब कब आपको ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ट्रेड हमें ये मिल गई, सेकंड ट्रेड कहाँ मिलती है? ये एक लो बना है मार्केट ने, इसका फर्स्ट स्विंग कौन सा होगा? ये वाला। और अब जाता है डाउन, वो यहाँ से सेलिंग कर सकता है। अगर वो यहाँ से भी सेलिंग करता है तो भी मार्केट सेल में जाएगा क्योंकि अपने को पता है कि अपने डेली बायर्स क्या है। अब यहाँ से वेट करना है गाइस देखना। मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मैं कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पर चाहे ले सकते हो बट मैं लेता नहीं देखो। अब मैंने इसे कहा था वर्क किया कि नहीं किया? वर्क कौन सा किया? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये एफईजी, ये वाला एफईजी मार्केट ने वर्क किया, ये एफईजी। और यहाँ से अगर से आप सेलिंग करते फिर भी आप अच्छी खासी ट्रेड निकल जाती है। और यहाँ से देखो मार्केट जब तक मैं हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही काम करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डेली बायर्स क्या है तो मैं हर जगह ट्रेड नहीं ले लूँगा। अब अपने को देखो मार्केट यहाँ से सेलिंग में क्यों है? क्योंकि अपने को पता है कि अपने डेली बायर्स कहाँ हैं। अब डाउन देखो मार्केट में कितनी बड़ी सेलिंग है। इतनी बड़ी सेलिंग आने के कारण ये चीज़ देखो अगर मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ये देखो 1, 2, 3, 4 कैंडल, तो आपको बाइंग आपको पता है मार्केट में अगर इतनी सेलिंग आई तो बाइंग भी आएगी। मार्केट क्या करेगा? जी, यहाँ तक भी आ सकता है और ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ वाला। रीज़न यहाँ से ये पूरा ये सेलिंग से लेकर समझ लो ये देखो, ये सेलिंग से लेकर ये इतनी बड़ी सेलिंग है समझ लो। इसका 50% एरिया कौन-सा होता है? ये देखो, समझ लो एक कैंडल का 50% एरिया है, देख लेना। ये 50% एरिया समझ लो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, ये जो ये हमारा 50% एरिया है। मार्केट को चाहे कुछ भी हो, 50% एरिया की लिक्विडिटी लेनी ही पड़ेगी। चाहे मार्केट को ये वाला एफईजी लेना पड़ेगा या फिर ये, तभी वो सेलिंग जा पाएगा, जब तक वो सेलिंग नहीं जा पाएगा। अपने डेली बायर्स कहाँ तक है? यहाँ तक। ये जो आपको हमने जो मार्क किया था, कहाँ तक? ये वाला। ये जो ऑरेंज दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। पर्पल वाला है, ये हमने बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। फिर हमने जब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, तब अपने को एक और तो हमको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिला था, ऑर्डर ब्लॉक लिख देता हूँ। 2 हावर्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए थे तब हमको ये ऑर्डर ब्लॉक मिला था। अपने को यहाँ तक सेलिंग में रहना है, चाहे कुछ भी हो, मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा। ज़ूम कर लेता हूँ, ये देखो मार्केट को ये 50% एरिया यहाँ तक आना ही पड़ेगा और देखो ना यहाँ तक मार्केट क्या करता है, सेलिंग में आए। अब इतनी सेलिंग आने की तो बाइंग भी आएगी इतनी, तभी मार्केट डाउन जाएगा या फिर डायरेक्ट डाउन कभी नहीं जाएगा। और गाइस ये देखो, जैसा मैंने कहा था मार्केट को ये एफईजी लेना पड़ेगा या फिर ये वाला एफईजी लेना पड़ेगा। आप अगर मार्केट ये वाला एफईजी लेता तो आप यहाँ से एक और सेलिंग ट्रेड ले सकते थे। कहाँ से? यहाँ से और इसका एसएल इतना अप और टीपी कौन-सा रखना था? ये वाला। आप ये भी ट्रेड ले सकते हो। बट मैं कन्फर्मेशन के साथ काम करता हूँ। जहाँ मुझे मेरे सेटअप दिखता है वहीं पर, यहाँ ले सकते हो, यहाँ पर कभी भी आपका लॉस नहीं होगा बट एक कन्फर्मेशन सेटअप पर बैठे रहना, वही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की खासियत है। देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है? सेलिंग आ रहा है। अब मार्केट यहाँ से डाउन में बट अपने को ट्रेड कहाँ लेनी है? देखो यहाँ से अगर मैंने टीपी रखा हो तो यहाँ से टीपी हिट हो जाता। अब यहाँ देखना गाइस, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ पर देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जो मैंने कहा था ये हमने 2 हावर्स के टाइम फ्रेम पे जो सेलिंग का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। मार्केट देखो इस इतना सा गैप बाकी है और इसको भी फ़िल्ड करेगा। मुझे पता है यहाँ से बाइंग आएगी। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से 100% बाइंग आने वाली है और यहाँ पर अपने को ट्रेड कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। आपको ट्रेड कहाँ लेनी है? देखो यहाँ पर एक यहाँ से एक ये एफईजी, यहाँ पर एक आईडीएम हो रहा है ये वाला
और मार्केट यहाँ से डाउन आना चाहिए। मेरे ये मार्केट क्या करेगा, ये वाला एफईजी तक आ रहा है, ये वाला यहाँ तक ये वाला एफईजी लेने की कोशिश कर रहा है, ये देखो बोलते ही मार्केट ने क्या किया, ये वाला एफईजी लिया, ये वाला देखो मार्केट ने ये वाला क्या किया, एफईजी ले लिया, इसको एफईजी मार्क कर लेता हूँ और यहाँ से मार्केट क्या करता है, सेलिंग की तरफ जाते हैं। अपने को ट्रेड कहाँ मिलने वाली है गाइस, वो चीज़ नोटिस करना, आपको जल्दी एक ट्रेड मिलने वाली है। इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। बट अगर मार्केट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये जो और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो मैं एक ट्रेड लेने का सोच सकता हूँ सेलिंग का। कहाँ तक लूँगा? ये हमारा एक ये हमारा ट्रेड होगा, इसका एसएल यहाँ पर और टीपी कहाँ रखूँगा? टीपी रखूँगा ये वाला जो 2 हावर्स का टाइम फ्रेम था, यहाँ तक मैं रखूँगा ये। मैं यहाँ तक भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ तक रखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होना कंपल्सरी है और होगा भी। वेट करते हैं गाइस, अगर ये वर्क करता है कि नहीं करता, आप देखना। मुझे पता है कि मेरे बायर्स सेलिंग के हैं, तो मार्केट को यहाँ तक आना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो जिन्हें अपने डेली बायर्स नहीं पता होगा, वो क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। बट हमें पता है कि कहाँ से हमें सेल करना है, कहाँ से बाय। एक और चीज़ आप कर सकते हो, हमारे सेलर्स कहाँ तक है, यहाँ तक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद बाइंग आएगी, उसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक 100% वर्क करेगा और यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हो। अगर अगर हमें दिखे कि वहाँ बाइंग आएगी, तो हम बाइंग की भी ट्रेड लेंगे। बट यहाँ तक हमारी सेलिंग आने वाली है, चीज़ हमें कन्फर्मेशन हो चुकी है। तो हम यहाँ तक हम क्या करेंगे, सेलिंग की ट्रेड लेंगे, बाइंग की ट्रेड नहीं लेंगे। और गाइस देखो मैंने मार्क किया, वहाँ तक मार्केट आ गया और गाइस ये देखो, ये मार्केट ने क्या कर दिया हमारे यहाँ पर, ये हमारा एसएल रखने का, ये हमारा एसएल और ये हमारी टीपी और कहाँ तक आएगा गाइस, यहाँ तक देखो, ये देखो और ये देखो गाइस, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ऑटो ब्लॉक। वेट करते हैं हमारा टीपी हिट होता है कि नहीं होता। हमें पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। अगर मार्केट में लगा हमें, तो यहाँ से हम बाइंग की भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से बाइंग भी आने वाली है गाइस और 100% बाइंग यहाँ पर आएगी आएगी, क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। और गाइस अपना इतने पिप्स तक सेलिंग आ रही है गाइस, हल्का सा बचा है मार्केट और मार्केट ने 50% क्रॉस कर दिया है। और गाइस थोड़ा-सा और बचा है, यहाँ से हमारा एक टीपी हिट हो जाएगी गाइस और एक हमारा पूरा जो हमने 2 हावर्स के टाइम फ्रेम पे हमने जो मार्क किया था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक परफेक्टली वर्क करने वाला है। जो हमने एक और या किसी ने होल्ड किया होता है मार्केट, ये वाला देखो, कौन-सा ये वाला, ये जो यहाँ ये जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है। अगर यहाँ तक भी रखता फिर भी प्रॉफिट होता, वो देखो। होल्ड करना बहुत ही रिस्की है, मैं इतने टाइम तक होल्ड करना बहुत बड़ी बात है गाइस। बट हमारा एक यहाँ पर टीपी हिट होने वाला है और यहाँ से अगर मुझे लगा कि यहाँ से हमारे बाइंग आ सकती है, तो यहाँ से मैं बाइंग की भी ट्रेड दिखाऊँगा कि बाइंग का ट्रेड कैसे लेते हैं। हमारा सेलिंग यहाँ तक थी, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होते हुए दिख रही है गाइस। यहाँ पर हमारे क्या करेगा, ये वाला लो तोड़ के एक नया लो बनाने वाला ही है और हमारा टीपी हिट गाइस होने वाला है। वेट करते हैं गाइस कहाँ तक टीपी हिट होता है। अ, और मार्केट अगर हमें लगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग की ट्रेड लेके। और यहाँ पर देखो कैंडल कैंडल देखो, हल्का-हल्का सा देखो मार्केट में लग रहा है कि बाइंग आ सकती है। बट कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा, देखो ये वाला एक लो है, मार्केट ने एक लो बनाया बनाया, इसका हाई है, और मार्केट ने ये इसका फर्स्ट स्विंग ये वाला। गाइस वेट कर देखो, ये फर्स्ट स्विंग ये वाला, ये वाला हमारा फर्स्ट ये आईडीएम होगा और ऑटो ब्लॉक अगर बनता है, तो हम क्या करेंगे वहाँ से बाइंग। ये देखो ये हमारा ऑटो ब्लॉक टैप हो गया गाइस। एक हमारा जो मार्केट का वो एकदम परफेक्टली टीपी हिट कर दिया मार्केट में। यहाँ से बाइंग की ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ से देखो क्या कर दिया मार्केट ने, ये अगर मार्केट इतने एरिया में आता है, तो हम एक और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हम एक बाइंग की भी ट्रेड ले सकते हैं गाइस।
यहाँ पर इसका ये और एसएल इसके हल्का-सा डाउन रख सकते हो आप यहाँ तक और टीपी कहाँ तक रख सकते हो? ये वाला स्विंग ये क्योंकि यहाँ से ये आईडीएम लिया मार्केट ने और गाइस यहाँ पे देखो ये हल्का-सा आप चाहे यहाँ से भी जॉइन हो सकते हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ से बाइंग आने वाली है। क्योंकि देखो ये जो लास्ट कैंडल इसके साथ एफईजी ये वाला कैंडल ये इसका एफईजी है गाइस, ये दिख रहा है? और मार्केट क्या करता है यहाँ तक आता है और यहाँ से आप चाहे यहाँ से बाइंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, अगर मार्केट नहीं आता तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हो। इसका एसएल आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया के अबव भी रख सकते हो। मेरे हिसाब से आप हल्का-सा डाउन रखो, कोई इश्यू नहीं और आपका टीपी रहेगा ये वाला। और गाइस वेट करते मार्केट में बाइंग आती है कि नहीं आती है। हमने अभी तक पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलिंग में ट्रेड ली थी। ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हम यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि हमारा मार्केट यहाँ तक सेलिंग में आएगा और यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा, वो कैसे पता चला? आईडीएम और बॉस, यहाँ पर आईडीएम और इसका हल्का सा डाउन गया, बाइंग आई, उसका ऑडियो ब्लॉक विथ एफईजी और मार्केट देखो, ये वाला स्विंग तोड़ेगा ही तोड़ेगा। वेट करते गाइस, टीपी हिट होने वाला ही है। ईज़ी वे में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में बाइंग आने वाली है या फिर सेलिंग। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि डेली बायर्स कहाँ जाने वाले हैं। आप मार्केट को रीड करना सीख गए, तो आप सब कुछ सीख जाओगे। बस अगर आप मार्केट को अच्छे से समझो, उसमें हर जगह ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे समझो थोड़ा। मैं यहाँ से उसको हटा देता हूँ गाइस कि मार्केट कहाँ तक आया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इसको क्या करता है कट कर देता हूँ। और गाइस देखो यहाँ हमारा टीपी हिट भी हो गया और गाइस देखो, यहाँ से मार्केट देखो कितना अप आया है। यहाँ से हमारा एसएल भी गाइस हिट होने वाला था, देखो ये वाला, ये देखो। बट मार्केट यहीं से अप चला क्योंकि हमने एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। कौन-सा वाला ऑर्डर ब्लॉक? ये देखो, ये हमने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ये वाला, मार्केट सिर्फ़ इसी को लेने आया है देखो। ये देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो, मार्केट सिर्फ़ इसी को लेने आया था। बट हम कहाँ एंट्री लेते? ये वाले, क्योंकि हम हमको पता था कि यहाँ से बाइंग आएगी। मैं यहीं से बाय कर लिया था और यहाँ पर इसका एसएल। हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, आप यहाँ से देखो और ये वाला वीक तक मुझे यकीन था कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ अगर आप वेट करते, तो आप यहाँ से एक और ट्रेड ले सकते थे यहाँ से। जो आपको एफईजी दिख रहा है गाइस, ये देखो, ये एफईजी दिख रहा है, ये इतना, इसको मैं एफईजी लिख देता हूँ। ये एफईजी आप इतना अपना टीपी रख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। आप ये देखो, कोई ईजीएम में ट्रेड मिल गई गाइस। आपको हर जगह लॉस भी नहीं हुआ और आपको पता चलेगा कि डेली बायर्स कहाँ के हैं, जिसके कारण आपको इतने सारे परफेक्टली ट्रेड मिली और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।